बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुजरम नवाज शरीफ की सरकारी वापसी पर अडयाला जेल से इमरान खान का पहला रद्द अमल आया है और तहरीक इंसाफ ने अपना एक आलामिया भी जारी किया है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। नवाज शरीफ को आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किस अंदाज में सलामी पेश की है और इमरान खान के खिलाफ क्या नई वारदात की जा रही है, इस हवाले से भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। शेर अफजल मरवत जो इमरान खान के वकील हैं, आज उन्होंने एक पुलिस वाले की अदालत के सामने पिटाई की है। ये क्या मामला है, इस पर भी तफसील के साथ बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक ही मौजू है कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। कौन सा इदारा किस तरह सरेंडर करता है। अमूमन पूरी दुनिया का जो असूल है उसके मुताबिक मुजरमान इदारों के सामने सरेंडर करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो इदारे हैं वो इस वक्त नवाज शरीफ के सामने एक एक करके बगैर सरेंडर करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया का जो मीडिया है, टीवी चैनल अगर हम देखें तो वहां पर इसराइल और फलस्तीन की डिस्कशन हो रही है। तुर्किया और दीगर ममालिक के जो एनालिसिस आया है उसके मुताबिक वहां पर जो एनजीओज हैं वो मुतहरक हैं, किस तरह गजा के अंदर मौजूद फलस्तीनियों की मदद करनी है, किस तरह माली मदद करनी है, फंड रेजिंग हो रही है। लेकिन पाकिस्तान का जो मीडिया है उसका एक ही मौजू है और वो नवाज शरीफ है। अब इस पूरे मामले के अंदर अगर कानून को बलाए ताक न रखा जाए तो हर मुल्जम और मुजरम का यह हक है कि वो कानून के सामने सरेंडर करे। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जिस अंदाज के अंदर रियासत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारे वो एक मुजरम इश्तिहारी को सरकारी प्रोटोकॉल के अंदर पाकिस्तान की आवाम पर जबरदस्ती मुसल्लत कर रहे हैं, आइन और कानून को पांव तले रौंद कर ये जो सारा सिलसिला हो रहा है, यकीनन इस हवाले से बड़े सवालात खड़े हो रहे हैं। एक तरफ आप पाकिस्तान के सरकारी जो स्कूल हैं पंजाब के, खास तौर पर आप देख रहे हैं पिछले तकरीबन 2 हफ्तों से तमाम सरकारी स्कूल बंद हैं और टीचर्स और जो अमला है वो इस वक्त एहतजाज करता दिखाई दे रहा है। आज भी लाहौर के अंदर जो टीचर्स ने एहतजाज किया है, तकरीबन 100 के करीब मर्द और खवातीन टीचर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी यहां पे पुलिस आपको बहादुर नजर आएगी, चोर डाकू आपको दंदनाते नजर आए, लेकिन वहां पर वो बुज़दिल पुलिस आपको नजर आएगी। ये मुख्तलिफ चेहरे हैं जो हम देख रहे हैं। लेकिन अब जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, आप देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर पिछले अरसे के अंदर 26 अक्टूबर को जो है वो 7 मार्च 2023 को एक दरखास्त पेश की गई जिसके अंदर ये सलाह की गई कि इमरान खान को चेयरमैन इलेक्शन कमीशन जो इस वक्त पार्टी के चेयरमैन है उनके उस ओहदे से हटाया जाए, चूंकि उनके खिलाफ एक फैसला आ चुका है और वो अब इस पर क्वालिफाई नहीं करते। उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रद्द कर दिया था और साथ ही करार दिया था कि ये हमारे दायरा इख्तियार के अंदर नहीं आता। लेकिन अब चूंकि मुजरम इश्तिहारी नवाज शरीफ वापस आ रहा है और जब 2018 के इलेक्शन हुए उसके बाद नवाज शरीफ को पार्टी चेयरमैनशिप से अलहदा कर दिया गया था और ये एक अदालती फैसला था। बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और 2 अदालतों के जो फैसले थे उसी तनाजर के अंदर ये फैसला आया था। लेकिन अब चूंकि शायद आले शरीफ की ये फरमाइश है कि जो कुछ हमारे साथ हुआ है बेशक जायज हुआ है, लेकिन इमरान खान के खिलाफ बेशक नाजायज करें, लेकिन ये फरमाइश पूरी करें कि उसको पार्टी ओहदे से हटाएं, वो इलेक्शन ना लड़ सके, इलेक्शन के वक्त वो जेल में हो। ये सारी चीजें जो है वो चलाई जा रही हैं। अब फहीम अख्तर 92 के बड़े आम क्रेडिबल रिपोर्टर हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि इलेक्शन कमीशन की एक और वारदात, इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की दरखास्त इलेक्शन कमीशन ने समाअत के लिए मंजूर कर ली है। 26 अक्टूबर को समाअत होगी। इमरान खान को नोटिस जारी। हैरान कुन तौर पर 7 मार्च 2023 को इसी इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी और लिखा था कि इलेक्शन एक्ट में ऐसी कोई शिक नहीं कि किसी को पार्टी ओहदे से हटाएं और कानून की तशरीह हमारा काम नहीं। अब कैसे ये दरखास्त दोबारा मंजूर कर ली गई है और नवाज शरीफ को पार्टी ओहदे से हटाने का हुक्म चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, लेकिन यहां पर कोई ऐसा हुक्म भी मौजूद नहीं है। तो एक तरफ इमरान खान को तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप से हटाने की कोशिशें, फिर पार्टी के आम ओहदेदारों को पूरी तरह तशद्दुद करके अगवा करके उनकी पार्टी वफादारियां तब्दील करवाई जा रही हैं। तो दूसरी जो है वो डेवलपमेंट ये हुई है कि शेर अफजल मरवत जो इमरान खान के वकील हैं और आपको इल्म है बड़े दबंग किस्म के वकील हैं, उनकी आज एक जो पुलिस एहलकार है
उनके साथ लड़ाई हुई है। यकतरफा तौर पर उसकी रिपोर्टिंग बहुत सारे लोगों ने की और बताया कि ये पुलिस वाले चूंकि ये गुस्से में थे, अदालत का गुस्सा उन्होंने इधर निकाला है। तो मामला जो उनका मौकफ आया वो मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि यकतरफा मौकफ के बजाय उनका मौकफ जो है वो भी सामने आना चाहिए। उसके अंदर उन्होंने बताया है कि ये जो पुलिस एहलकार है ये वो कहते हैं कि ये बाकायदा तौर पर एक रद्द अमल है, ये मेरा पीछा कर रहा था, हम गाड़ी के अंदर जा रहे थे, बल्कि वो कहते हैं कि एक मोटरसाइकिल सवार मेरी गाड़ी का पीछा कर रहा था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरे जूनियर वकील ने उससे कहा कि हमारा पीछा ना करें। उसने मेरे मुहाफिजों के साथ बदतमीजी की। मैं सुप्रीम कोर्ट के लिए रवाना हुआ। जब मैं सुप्रीम कोर्ट में पार्किंग एरिया के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने अपनी गाड़ी पुलिस के दाखिली दरवाजे के सामने रोक दी। वही आदमी अपनी मोटरसाइकिल मेरी गाड़ी के पीछे खड़े करके आया और हम सबको गालियां देने लगा। पुलिस एहलकारों ने भी उसे ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन उसने हमला किया और मुझ और मेरे जूनियर वकील के साथ हाथापाई की और यह वाकया वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया गया। तमाम सरकारी अफसरान जिनको पीटीआई के वकला का पीछा करने की जिम्मेदारी दी गई है वो जान लें कि किसी शहरी का पीछा करना, गालम गलोच करना एक जुर्म है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मीडिया से दरखास्त है कि वो यकतरफा बयानात से परहेज करें, क्योंकि मैं 24 घंटे काबिल रसाई हूं। यानी जो यकतरफा रिपोर्टिंग की गई है तो उन्होंने बताया है कि मेरे से भी पूछ लें असल वाकया कौन सा हुआ है, अपने तौर पर आप जो है वो चलाए जा रहे हैं। अब दूसरी तरफ जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का अडयाला जेल से इस पूरी जो रियासती एक बंदोबस्त है, जो मुबैना एक लंदन प्लान है जिसके तहत मुजरम नवाज शरीफ को पाकिस्तानी अवाम पर दोबारा मुसल्लत किया जा रहा है और यह जबरदस्ती मुसल्लत किया जा रहा है। आप देखिए जिस तरह एक रिटायर्ड जर्नैल चेयरमैन नैब बनने के बाद ये पूरा खिलवाड़ कर रहे हैं, इससे किस तरह क्रेडिबिलिटी लूज होगी। अब यहां पर जो है वो उन्होंने बताया है, एक तो इमरान खान का जो पैगाम आया है वो उन्होंने बड़ा क्लियर कट वो बताया है कि जब कानून की हुक्मरानी नहीं रहती लोगों की उम्मीद खत्म हो जाती है। आज उनकी वकील जो उनके हैं उनके साथ मुलाकात हुई है इंतजार पंजुथा से और दीगर वकलात से, और उन्होंने पाकिस्तानी कौम को पैगाम दिया है कि मैं डट के खड़ा हूं और आपने खड़े रहना है। अब वो कहते हैं कि जब कानून की हुक्मरानी नहीं रहती तो लोगों की उम्मीद खत्म हो जाती है। 16 माह जब लोग कोई तब्दीली नहीं ला सके बल्कि मुल्क को दहाइयों पीछे धकेल के गए हैं, वो अब भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। यही लोग हैं जो असल में पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करके गए हैं, तो किसी प्लान के बगैर ये नहीं आए जिससे मुल्क मजीद पस्ती में गिरेगा। नवाज शरीफ की आमद और मेरा जेल में होना यह लंदन प्लान पर अमल दरामद और डील का नतीजा है। नवाज शरीफ की आमद ने इस बोसीदा निजाम को मजीद नंगा कर दिया है कि मुल्क को डीलों के जरिए चलाया जा रहा है। तो इसके अंदर तो कोई शक नहीं है, ये बाकायदा जो अरेंजमेंट्स हैं ये डील के तहत हो रहे हैं। और अब बाप पार्टी के एक आम रहनुमा के हवाले से पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं, जो उनकी ऑडियो लीक हुई है और उन्हें मैसेज दिया गया है कि आपने नवाज शरीफ के जलसे में जाना है, क्योंकि बंदे पूरे करने और इस तरीके से जो सिस्टम है उसको जरूर जो है वो हमने चलाना है। तो एक तरफ इमरान खान का ये पैगाम आया और साथ ही जो तहरीक इंसाफ का आलामिया है वो भी इस पूरी सूरत हाल के अंदर आया है, जिसके अंदर मैं जरा ये जब से रऊफ सदीकी साहब जो है वो आए हैं इस पर मनसब पर, यकीनन उनके जो अल्फाज हैं बड़े नपे तुले होते हैं। ये आखिर में मैं आपके सामने रख रहा हूं कि उन्होंने तहरीक इंसाफ का नवाज शरीफ की वापसी और पाकिस्तान के इदारों का जो सरेंडर है उस पर क्या मौकफ है। वो कहते हैं मुल्क की तारीख में करप्शन के सबसे बड़े मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट से लेकर ट्रायल कोर्ट तक सजा पाने और कौम से बीमारी का झूठ बोलकर जेल से भागने वाले मुजरम को हिफाजती जमानत की फराहमी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतसाब अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से नून लीग के बुजदिल, भगौड़े, झूठे, करप्ट और दगाबाज कायद के कानून को पैरों तले रौंद कर हिफाजती जमानतों की मंजूरी को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। आज का दिन मुल्क की अदालती निजाम के हवाले से एक स्याह तरीन और कानून और इंसाफ की मौत का दिन है। जिस अदलिया की आजादी के लिए कौम ने तवील और सबर आदमा लम्हे पूरी कोशिश की, अब उस मामले के अंदर वो कहते हैं कि ला कानूनियत का खंजर घोंपा गया है। अदलिया के सफों में नजरिया जरूरत वाले जस्टिस मुनीर के वारस नजरिया ला कानूनियत को दबाम बख्शने के लिए दिन रात मुतहरक है। मुल्क में जारी बदतरीन सियासी इंजीनियरिंग, अवाम के हक रायदही पर दिन दिहाड़े डाके और सियासत को गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर इखलाकी हरबों के जरिए, गैर सियासी और गैर इखलाकी हरबों के जरिए गैर सियासी हलकों की मंशा के ताबे करने के मकसरूद सिलसिले में अदलिया के एक हिस्सा खुला सहूलतकार है। तो जजद पर भी सवालात उठाए गए हैं। अदालती पनाह में वतन वापसी और ये सारी चीजें उन्होंने बयान की हैं और इसकी जो तफसीलात हैं
मजीद बहुत कुछ कहा गया, अगली वीडियो के अंदर भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, बगैर आप देखिए एक जलसा होना है, उसके बाद पहले जजेस का मैनेज होना, उसके पहले नैब का मैनेज होना, उसके हुकूमत का मैनेज होना, इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो सवालात खड़े हुए हैं अब तक, उसके जरिए जो लगता है कि इससे मजीद हमारा जो पाकिस्तान का जो कमजोर सिस्टम है वो ना सिर्फ नंगा हुआ है, बल्कि अगले इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी, वो बाकायदा तौर पर जो धांधली है वो धांधला शुरू हो चुका है। और इससे अवाम के अंदर जो अगली हुकूमत होगी उसकी जो साख है वो भी खराब होगी। इलेक्शन कमीशन और तमाम इदारों का जो रोल है वो इस हवाले से इंतहाई मनफी सामने आया है। तहरीक इंसाफ के सरबराह का ये मौकफ और तहरीक इंसाफ का पहला बाज़ाब्ता मौकफ है जिसकी तफसीलात आपके सामने रखी है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।